हेलो साथियों, नमस्कार। आज के एक नए एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को जो है सुचारू रूप से कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारा चल रहा है बीएनएस, आप सबको पता ही है। तो बीएनएस में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज बीएनएस में हम एक न्यू चैप्टर अर्थात अध्याय कितना, चैप्टर 8 अर्थात अध्याय 8, जिसका पार्ट 1 है। शायद इसमें हो सके तो पार्ट 1 ही हो, जिसमें जो है प्लेलिस्ट में आप लोग देखते होंगे पार्ट 1 के बाद जैसे चैप्टर 8 है ना, चैप्टर 8 का शायद से पार्ट 1 या पार्ट 2 ही होगा। उसमें आप परेशान ना हो कि सर पार्ट 1 लिख दिए हैं तो उसका और पार्ट क्या होगा। जहाँ पे पार्ट 1 जैसे चैप्टर 6 का मान लीजिए पार्ट 1 ही है, पार्ट 2 नहीं है, इसका मतलब समझिएगा कि उसमें सिर्फ पार्ट 1 से ही खत्म हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हम चालू करते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे हम आपको जो है एक एक धारा आसान भाषा में बताने वाले हैं। ठीक है, एक एक धारा आसान भाषा में आप सबको यहाँ पे हम बताने वाले हैं। और यह क्लास जो है एलएलबी स्टूडेंट और एपीओ एस्पिरेंट और जुडिशरी एस्पिरेंट तथा अदर एग्जाम स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्लास है। ठीक है, जो कि जो कि बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पर एक एक धारा जो है आसान भाषा में आप सबको कराई जा रही है। ठीक है, और जो है आशा यही है आप सबसे कि आप सब लोग अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से सुचारू रूप से कर रहे होंगे। ठीक है, और जो है और अपना नोट्स जरूर बना रहे हो, क्योंकि नोट्स बनाना इतना इंपॉर्टेंट है उतना कुछ नहीं है भाई। अगर आप पढ़ रहे हैं तो नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि अगर आप वीडियो देख के पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उसको आप ऐसे देख देख के पढ़ ही ले रहे हैं तो पढ़ने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक आपको एक भी सेक्शन नहीं याद होंगे कि इस सेक्शन में क्या है। हमने आपको यह बताया था कि सेक्शन सिर्फ सेक्शन का नंबर याद कर लीजिए आप, और उसमें जो सजा का प्रावधान है उसको याद कर लीजिए आप। ये जो है मोर देन सफिशिएंट रहेगा। अगर उस सेक्शन में क्या दिया गया है इससे आपको नहीं मतलब, उसको सिर्फ एक बार रिवाइज कर लीजिए, बाकी याद करने की कोशिश आप करिए सिर्फ सेक्शन और क्या चीज, वहां पे सजा का प्रावधान। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम ज्यादा टाइम न लेते हुए चालू करने वाले हैं, जो कि हमारा आज नया चैप्टर है। नया चैप्टर है क्या है, बिजनेस का नया चैप्टर जो कि चैप्टर 8 है। यहाँ पे धारा 159 से लेके 168 तक यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारा क्या है, धारा 159। धारा 159 क्या है, विद्रोह। ठीक है, यूनिटी के लिए उकसाना, विद्रोह के लिए उकसाना, विद्रोह के लिए उकसाना। जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है, आसान भाषा में बात करें, आसान भाषा में बात करें तो क्या चीज, यदि कोई व्यक्ति सेना, नौसेना या वायुसेना के जवान, वायुसेना के जवान को वायुसेना के जवान को जो है जैसे विद्रोह करने या जो है या अपनी ड्यूटी छोड़ने के लिए, विद्रोह करने या अपनी ड्यूटी छोड़ने के लिए उकसाता है तो यह अपराध माना जाएगा, जो कि सेक्शन यहाँ पे 159 के तहत यहाँ पे क्या होगा, अपराधी माना जाएगा अर्थात क्रिमिनल माना जाएगा। ठीक है, मतलब उकसाना मतलब जैसे कोई है कि एक प्रकार से मान लीजिए नौसेना को छोड़ दीजिए, जो कि ये अध्याय है, जो यह नया चैप्टर आपके लिए लेके आए हैं, या जो है सेना से ही जुड़ा हुआ है, उसमें सेना के बारे में ज्यादा चर्चाएं हैं, इसलिए यहाँ पे हम ये वर्ड रखे हैं। ये मत सोचिएगा कि हम अपने आप से लेके आए हैं, ऐसा नहीं है। जिसके पास डायरेक्ट है वो लोग सब जानते होंगे, देख भी रहे होंगे। ठीक है, और जिसके पास नहीं है उनसे आशा यही है कि आप सब लोग क्या करें कि डायरेक्ट जरूर ले लें। ठीक है, यहाँ पे जो बातें हो रही हैं कि उकसाता है तो वह अपराध माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण के बारे में बात करें यहाँ पे तो क्या होगा, जैसे कि ए एक सैनिक से, ए जो है एक व्यक्ति ए है जो कि एक सैनिक से कहता है, एक सैनिक से कहता है, क्या कहता है कि सरकार का आदेश मत मानो, सरकार का आदेश मत मानो, मत मानो, सभी सैनिक मिलकर विद्रोह कर दो। एक व्यक्ति ए है जो कि सैनिकों से कहता है कि सरकार का कहना मत मानो। ठीक है, और सभी लोग मिलकर विद्रोह कर दो। ठीक है, विद्रोह कर दो। तो यहाँ पे भले ही सैनिक विद्रोह ना करें, भले ही सैनिक विद्रोह ना करें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति ए है अर्थात राहुल, धारा 159 के तहत दोषी होगा। ठीक है, धारा 1 के तहत दोषी होगा। जो यहाँ पे सजा का प्रावधान है, यहाँ पे जो सजा का प्रावधान है आजीवन कारावास है प्लस 10 साल तक की सजा है, और प्लस में जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, जो कि हमारा सेक्शन 160 है। सेक्शन 160 अर्थात धारा 160, उकसाने के कारण वास्तव में विद्रोह हो जाए, उकसाने के कारण वास्तव में विद्रोह हो जाए, अर्थात धारा 160।
इसमें जो है आसान भाषा में हम बात करें यहाँ पे तो क्या चीज है, जैसे कि धारा 159 के तहत उकसाने के बाद, जैसे कि हमने अभी वन धारा 159 के बाद हमने पढ़ा था, उसमें सैनिकों को उकसाने के लिए बताया गया था ना। तो यहाँ पे जो दिया गया है, बता रहे हैं इसके बारे में हम यहाँ पे आपको कि धारा 159 के तहत उकसाने के बाद सैनिक वास्तव में विद्रोह कर दें। उकसाने के बाद अगर जो व्यक्ति ए था वह उकसाने के बाद सभी सैनिक विद्रोह कर दें तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे यही बात कर रहा है, विद्रोह हो जाए, ठीक है, उकसाने के कारण वास्तव में, अगर वह वास्तव में विद्रोह करने के लिए वहां पे लोग उतर गए तो क्या होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के भाषा, आसान भाषा में यहाँ पे हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल क्या, एक व्यक्ति जो है सैनिकों को विद्रोह के लिए उकसाता है। ए अर्थात जो यहाँ पे नाम दिया गया है, चाहे यहाँ पे कोई भी नाम लिख लीजिए ए टू जेड, ठीक है, तो विद्रोह के लिए उकसाता है। लेकिन सैनिक जो है हथियार उठाकर आदेश मानने से इनकार कर देते हैं। हथियार उठाकर आदेश मानने से इनकार कर देते हैं, ठीक है। अब ए जो है, ए पर धारा 160 लागू होगी, क्योंकि वही उकसा रहा है ना, याद तो वही शुरू कर रहा है, उत्साह वही रहा है ना। तो इसके थ्रू यहाँ पे सेक्शन 160 के तहत यहाँ पे क्या होगा, उसको क्रिमिनल माना जाएगा। जो कि यहाँ पे सजा का प्रावधान है, मृत्युदंड भी हो सकता है, मृत्युदंड या आजीवन कारावास या फिर 10 साल तक का कारावास या फिर जुर्माना, तीनों का यहाँ पे प्रावधान है। यहाँ पे मृत्युदंड का भी प्रावधान दिया गया है और जो है 10 साल तक की सजा, और प्लस में जो है यहाँ पे जुर्माने का विदाई होगा, ठीक है, जो ऐसा कार्य करता है, ठीक। आशा करते हैं आप सब लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे धारा 161, धारा 161 अर्थात वरिष्ठ अधिकारी पर हमला करने के लिए उकसाना। वरिष्ठ अधिकारी पर हमला करने के लिए उकसाना, तो क्या कहता है यहाँ पे, आसान भाषा में बात करें यहाँ पे तो, कि यदि कोई सैनिक को उकसाने के लिए, यदि कोई सैनिक, मतलब कोई सैनिक है, सैनिक को उसके वरिष्ठ अधिकारी पर हमला करने के लिए उकसाए, अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो वह जो है यहाँ पे सेक्शन 161 के तहत क्या होगा, जुर्माने का, अर्थात क्रिमिनल होगा यहाँ पे, ठीक है। जुर्माने का दायित्व बाद में होगा क्योंकि सजा का प्रावधान के साथ होता है, या ठीक है। अब उदाहरण के थ्रू बात करें तो कोई व्यक्ति सैनिक से कहता है, कोई व्यक्ति ए है जो कि सैनिक से क्या कहता है, कहता है अपने कमांडिंग अफसर पर क्या कर दो, हमला कर दो, या फिर मारो या पीटो उसको, मारो या पीटो। तो यहाँ पे यदि यह मामला नहीं भी हुआ तब भी अपराध बनेगा, क्योंकि उसको उकसाया गया, क्यों, काहे लिए, ऐसा क्यों किया गया, ठीक है। किसी के प्रति भी, यहाँ पे सैनिक के ही बारे में नहीं बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सजा का प्रावधान है वो 3 साल तक की सजा है, ठीक है, कारावास प्लस जुर्माने का दायी होगा, ठीक है, जुर्माने का दायी होगा। आगे बात करते हैं, धारा 162 अर्थात उकसाने के बाद हमला हो जाए। अगर उकसाने के बाद जो है, कोई व्यक्ति ए है जो उकसाता है, उकसाने के बाद यहाँ पे हमला हो जाए, उकसाने के बाद हमला हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। उकसाने के बाद हमला हो जाए तो क्या होगा, आसान भाषा में यहाँ पे हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे उकसाने के बाद सैनिक वास्तव में, उकसाने के बाद सैनिक वास्तव में क्या कर दें, कमांडिंग अफसर पर हमला कर दें, जो कमांडिंग अफसर है, उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं, उस पर अगर हमला कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे 7 साल तक का सजा का प्रावधान है प्लस जुर्माने का विदाई होगा, ठीक है। 7 साल तक का प्रावधान प्लस जुर्माने का दायी होगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे अब बात करेंगे धारा 163, ठीक है, जो कि यहाँ पे भगोड़ा, ठीक है, डिस्टिलेशन बनने के लिए उकसाना, ठीक है। आसान भाषा में बात करें तो सैनिक को सेना छोड़कर भागने के लिए, अगर कोई सैनिक ए है, अगर वह सेना को छोड़कर भागने के लिए उकसाता है तो वह अपराध माना जाएगा। अगर आप सब भी कोई किसी के घर में सैनिक हो तो ऐसा मान लीजिए उसके दिमाग में विचार आता है, वह आपसे शेयर करता है, तो आप उसको बता दीजिएगा कि अपराध है, ठीक है। और जो है यहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो कोई व्यक्ति सैनिक से कहता है, कोई व्यक्ति ए है जो कि सैनिकों से कहता है कि नौकरी छोड़कर भाग जाओ, किसी कारण की वजह से यहाँ पे कहता है कि नौकरी छोड़कर भाग जाओ, भाग जाओ, और कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, आपको जो है उल्लू बना रहा है, अर्थात आपको उकसा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 साल तक की सजा हो सकती है भाई, 2 साल तक की सजा हो सकती है प्लस जुर्माने का भी दायी होगा, ठीक है। जैसे बहुत लोग अग्निवीर में गए हैं तो उनको जो है या जॉब बहुत टफ लग रही है, क्योंकि जो वहाँ पे फिजिकल हो रहा है बहुत टाइट हो रहा है। वैसे भी आर्मी का फिजिकल बहुत टाइट होता है, सबको मालूम है। अगर फिजिकल टाइट नहीं होगा तो आप फिर वहाँ बड़े बड़े जगह पे जो ड्यूटी करते हैं उनको फिर
अगर जब आप झड़े नहीं रहेंगे तो वहाँ पे खड़े होने का आपकी क्षमता नहीं रहेगी और ना ही आप वहाँ पे फाइट कर सकते हैं, ठीक है, दुश्मनों से। इसीलिए मतलब बहुत से लोग छोड़ने का भी प्रयास करेंगे, तो ऐसा मत करिएगा कि छोड़ के भाग आए, नहीं तो आपको 2 साल तक की सज़ा होगी, प्लस जो है जुर्माना अलग से देना पड़ेगा और जो आप वहाँ पे फिजिकल के दौरान अर्थात फिजिकल और ट्रेनिंग में उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? इसीलिए बता रहे हैं, ऐसा काम मत करिएगा आप लोग। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन 164 भगोड़े सैनिक को शरण देना। भगोड़े अर्थात जो भाग जाता है उसको भगोड़े कहते हैं, पकौड़े नहीं भगोड़े भाई। धारा 164 धारा 164 के बारे में बात हो रही है, जो कि सैनिकों को शरण देना, जो भाग जाए, जैसे कोई सैनिक छोड़कर अपने अपने मतलब सैनिक जो है छोड़कर भाग जाए और कोई उसको छिपा ले। शरण मतलब उसको अपने स्थान दे दे, रुकने का, ठहरने का, ठीक है? तो यहाँ पे एक व्यक्ति जानता है कि सैनिक सेना छोड़कर भागा हुआ है, सैनिक सेना छोड़कर भागा हुआ है, फिर भी उसे अपने घर के अंदर छिपा लेता है। उसको मालूम भी है ऐसा कार्य किया है और उसको छिपा भी लेता है। उसको मालूम भी है यह कार्य किया है और छिपा भी लेता है। आप लोग भी ऐसा ना करिएगा, चाहे वो सैनिक हो या ना हो, कोई मुजरिम ही हो, वह बता रहा है कि आप जो है मतलब वो बता रहा है कि मैं ऐसा-ऐसा कांड करके आया हूँ, आप मुझे जगह दे दो रहने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। नहीं, गेहूँ के साथ घुन तो पिसता ही है, पता ही है, तो आप भी जाएँगे उसमें लपेटेंगे, तो आपको भी सज़ा उसी के साथ होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 2 साल तक की सज़ा है, 2 साल तक की अगर आप छिपाते हैं, उसको अपने घर में जगह देते हैं, शरण देते हैं, तो 2 साल तक का कारावास है, प्लस जुर्माना का भी दायी होगा, ठीक है? जुर्माना दोनों का दायी हो सकता है, ठीक है? ऐसी गलती मत करिएगा। अब हम बात करते हैं धारा 165 पर। धारा 165 अर्थात 165 व्यापारी जहाज के मास्टर की लापरवाही, व्यापारी जहाज के मास्टर की लापरवाही, ये सेक्शन जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे करवा दे रहे हैं, ठीक है? सिर्फ ये वाला 165 आसान भाषा में बात करें तो यदि व्यापारी जहाज का कप्तान लापरवाही से जो भागा हुआ सैनिक है को जहाज में छिपा देता है, सैनिक को जहाज में छिपा देता है, तो यहाँ पे जो है क्या होगा कि यहाँ पे सजा का प्रावधान है, मतलब सजा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 3000 रुपए तक का जुर्माना प्लस हो सकता हो 6 महीने 1 साल भर का उसको क्या हो सजा हो जाए, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है? 165। अब हम बात करेंगे 166 की, जो कि अनुशासनहीनता के लिए उकसाना। अनुशासनहीनता के लिए उकसाना, जैसे आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, कोई अनुशासन करके उसको वह व्यक्ति आपके ऊपर उकसा रहा हो कि आप जो है इसके ऊपर हमला कर दो, तो उसके थ्रू यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ सैनिकों के बारे में ही नहीं बात हो रही है, यहाँ पे भी आम लोगों जो मतलब सभी के ऊपर लागू हो रही है, ठीक है? कोई व्यक्ति सैनिकों से कहता है अपने अधिकारी की बात मत मानो, अपने अधिकारी की बात मत मानो। यदि सैनिक ऐसा करते हैं यदि सैनिक ऐसा करते हैं तो क्या होगा? यह धारा लागू होगी, ठीक है? जो कि यहाँ पे 2 साल तक का कारावास प्लस जुर्माना या दोनों का दायी होगा, ठीक है? धारा अब बात करते हैं 167 की, जो कि यहाँ पे शेष अधिनियमों के अधीन व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे क्या कहता है, जो व्यक्ति अर्थात आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट या एयरफोर्स एक्ट के अधीन है, आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और यहाँ पे नेवी एक्ट के अधीन है, तो उन पर इस धारा के अनुसार जो है यहाँ पे क्या होगा, विशेष प्रावधान लागू होते हैं, ठीक है? जो कि यहाँ पे उदाहरण के स्वरूप बात करें तो क्या चीज, सेना का एक जवान, ना कि जहाज, अपने विशेष सैन्य कानून के तहत क्या कर रहा है, कार्यवाही का पात्र होगा, अगर ऐसा कार्य करता है तो, ठीक है? आशा करते हैं आप सबको यह सेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे और सुचारू रूप से आप सब लोग नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है? अगर पीडीएफ वाइज चाहिए तो आप सब लोग कमेंट कर दीजिए। हम फर्स्ट वीडियो से लेके आज तक के वीडियो में ऐसा हम आपको कहते हुए आ रहे हैं कि अगर आप सबको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाइए, आपका लिंक वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ऐड हो सकते हैं, ठीक है? अब हम बात करेंगे यहाँ पे धारा 168 के बारे में, जो कि सेना की वर्दी या पहचान का गलत उपयोग करना, सेना की वर्दी, पुलिस की वर्दी, ठीक है, पहनकर उसका गलत उपयोग करना, डॉक्टर की वर्दी, एडवोकेट की वर्दी के बारे में भी बताएंगे, यहाँ पे सभी वर्दी के बारे में बात हो रही है। तो क्या होगा यहाँ पे, अर्थ और एग्जाम्पल दोनों के बारे में इसी में समझेंगे। एक सामान्य व्यक्ति सेना की वर्दी पहनकर लोगों को कहता है मैं आर्मी में हूँ, आर्मी में ऑफिसर हूँ। जैसे भी आप लोगों ने कुछ न्यूज देखा होगा ना, एक पालतू पतला सा लंबा सा लड़का था, पागल टाइप, हल्का मेंटल,
और क्या किया, आईपीएस का ड्रेस पहन के टहल रहा था, खुद को आईपीएस अधिकारी बता रहा था, उसको पुलिस वाले टांग ले गए। तो वही हाल यहाँ पे। अगर ऐसा कार्य करता है तो उसको सेक्शन 168 के तहत क्या होगा, अपराधी माना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 महीने तक की सजा का प्रावधान है। 3 महीने तक की सजा का प्रावधान है, प्लस 2000 से लेके 5000 रुपए तक का जुर्माने का दायी होगा। ठीक है, 5000 रुपए से लेके जुर्माने का दायी होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना प्यार बनाए रखें। अगर किसी को कोई समस्या होती है वीडियो से रिलेटेड, कोई सवाल डाउट होते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को भाई जल्द से जल्द आगे तक शेयर करिए, जिससे हमारी फैमिली 500 हो जाएगी। जैसे ही 500 हो गए तो हम लाइव क्लास चालू कर देंगे आप सबके लिए। ठीक है, और बेहतर प्लान लेके आएंगे सबके लिए। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम ब्रेक करेंगे और आशा करते हैं यहाँ सब लोग स्वस्थ, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को जो है निरंतर रूप से कर रहे होंगे। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।